बाजे जाने के बाद उस झूले में सोया हुआ बच्चा थोड़ा सा हूं करे, धीमे से वो आवाज करे रोने का, तो मां की नींद खुल जाती है। क्यों? बड़ा आवाज नहीं सुना दिया और बच्चे का आवाज सुनाई दिया, किसी ने ये कारण किया है। अब उसके कानों पर तो दोनों ही गए, बाजों की आवाज भी उसके कानों पर गई है और बाजों की आवाज बहुत जोरदार है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मां की नींद नहीं खुली है, क्योंकि अंदर में एक उसने सिस्टम अनजाने में बनी हुई है कि मैंने कौन सी आवाज को सुनना और कौन सी आवाज को नहीं सुनना। और एक एग्जाम्पल इस बात के लिए कि कैसे हम लोग क्या ग्रहण करना क्या नहीं ग्रहण करना, इसके अनजाने में कैसे प्रयोग करते चले जाते हैं। एक हॉल में 25-50 व्यक्ति सोए हुए हैं और सारे गहरी नींद में सोए हुए हैं, आप भी उसमें सोए हुए हो, और कोई व्यक्ति आकर के दूसरे व्यक्ति का नाम पुकारता, तो आपकी नींद नहीं खुलती है। जिसका वो नाम है उसी की नींद खुलती है, और आपका नाम लेकर के कोई पकड़ता, आपकी नींद खुल जाती है। कि हमने नींद में तय कर रखा कि मेरा नाम मैंने सुनना है, दूसरा नाम नहीं सुनना है। तो ये जैसे हमने अनजाने एक अपने अंदर की प्रोसेस बना के रखी है कि मैंने क्या सुनना क्या नहीं सुनना है, क्या ग्रहण करना क्या ग्रहण नहीं करना है। आप कभी बाजार में गए होंगे, आप सब्जी खरीदने के लिए गए, उस समय भी रास्ते में और बहुत सारी दुकान लगती है ना, कपड़े की दुकानें भी रहती है, सराफा की दुकानें भी होती है, आपका ध्यान उधर जाता है क्या? देखते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उसका असर नहीं होता है। इसलिए एक जो तंत्र अपने अंदर है, ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे कानों पर आएगा, जो भी मेरे पास पहुंचेगा उसको मैं ग्रहण करूंगा ही, उसका असर होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। एक अंदर का तंत्र डेवलप किया जा सकता है, एक विकसित किया जा सकता है कि मैंने क्या ग्रहण करना क्या ग्रहण नहीं करना। जैसे हम कॉमनली जो सामान्य बातें थी, मैंने आपको बताया कि मैंने लेना ये नहीं लेना है, वैसे ही भगवान महावीर जब चंडकोशी के पास पहुंचे, या सुदर्शन जब अर्जुन माली के सामने खड़ा हुआ, उस समय दोनों के पास वो तंत्र, उस तंत्र में मास्टर थे कि मैंने सामने के इन पुद्गल आने वाले प्रभाव को ग्रहण नहीं करना है, जिसको हम अपने सामान्य भाषा में करते हैं कि उसने मेरी बात नहीं माननी है, तय कर रखा है, मेरी बात नहीं सुननी उसने तय कर रखा है। और जब ये तय हो जाता है कि उसने माननी ही नहीं है, और ये बहुत गहराई में तय होकर रहता है, मेरी तो कितना ही आपका क्लोज आदमी हो और कितना ही ऊपर से श्रद्धा बता रहा हो, कितना ही प्रेम बता रहा हो, कितना ही कुछ हो रहा हो, भले वो जुबान से बोलता हूं कि नहीं मैं आपको बात मानता हूं, लेकिन उसने अंदर में तय कर रखा हुआ रहता है कि मैंने क्या मानना क्या नहीं मानना। इसलिए उतना ही मानता है वो जितना उसको अच्छा लगता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है उसको हाँ तो कह देता है लेकिन फॉलो नहीं करता है, कि अंदर में उसने बिल्कुल पक्का कर गया ओके ये ठीक है, ये नहीं, ये लेना ये लेना वो नहीं लेना है, और वो व्यक्ति स्वीकार भी नहीं कर पाता है। तो ये जो अपने अंदर की सिस्टम है, इसको आप पहले अंडरस्टैंड करो, और ये सबके अंदर है, ये सबके अंदर है। चील को जमीन पर पड़ा हुआ मरा हुआ प्राणी नजर आता है और उसी पर झपटता है। मधुमक्खी फूल पर ही जाकर के बैठती है और गंदी मक्खी जख्म पर ही जाकर बैठती है।
कि किसको ग्रहण करना ये उन्होंने तय कर रखा हुआ है। बछड़ा दूध पीता है और वहीं पर जोक नाम का जो कीटाणु है उसी स्तन में से वो केवल खून ही पी पाता है, क्योंकि ये तय कर रखा है। और ये बहुत सुंदर अपने अंदर का तंत्र है, केवल इसको समझने की आवश्यकता है। और इसको समझना ये साधना के मार्ग पर एलेक्सा का प्रयोग करते समय ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक बात पिछले सेशन में बताई थी, पिछले सत्र में बताई थी कि मैं पेरेंटिंग के सारे प्रयोग बच्चा सोने के बाद करने के लिए कहता हूं। वो इसलिए कहता हूं कि उस समय बच्चे का जो प्रतिरोध रहता है कि मैंने इस माँ की बात नहीं सुननी, पिता की बात नहीं सुननी, मैंने इनसे कोई ग्रहण नहीं करना, वो वहां पर काम नहीं करती, वो तंत्र उसका बाजू में चला जाता है। और पेरेंटिंग के लिए मैं आपको पूरी डिटेल बात करूँ तो जिन बच्चों के माँ बाप के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं होते, भयावह होते हैं, उनका ये एक्सपीरियंस है कि जैसे माँ बाप क्लीनिंग प्रोसेस करने लगते हैं तो कितनी गहरी नींद में सोया बच्चा झांक जाता है, वो नहीं स्वीकार करता है कि नहीं ओके। अब क्यों? कि उनके प्रति जो निगेटिविटी वो इतनी गहरी हो चुकी है किसको ग्रहण नहीं कर पाता है, वो प्रतिरोध बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। और यही प्रयोग परमात्मा ने कहा है। इसलिए परमात्मा ने साधना के जो सूत्र दिए हैं उसको 6 शब्दों में कहा परमात्मा ने कि तुम्हारी अहिंसा, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा अचौर्य, तुम्हारा ब्रह्मचर्य, तुम जो कुछ साधना कर रहे हो वो साधना तुम सोए हो तब भी चलनी चाहिए। सुते हुआ जागर माने हुआ, हम सोचते हैं कि केवल हम जागे तब साधना चलनी चाहिए, और परमात्मा फरमाते कि जब तक वो अखंड नहीं होती तब तक उसके परिणाम नहीं आते। इसको योग साधना में, जप साधना में एक शब्द दिया गया अजपा जप। कि बिना जप के भी अंदर जप चलता रहना चाहिए। उस अजपा जप में जब हम पहुंचते हैं तब जाकर के साधना सिद्ध होती है। आप जो कहते हो ना कि टेंशन लेना नहीं पड़ता है, टेंशन तो आ ही जाता है हमारे साथ, गुस्सा तो आ ही जाता है हमारे साथ। इसका कारण ये है कि गुस्से के साथ हमने सुते हुआ जागर माने का संबंध बनाया हुआ है, और प्रेम के साथ में, क्षमा के साथ में हमारा जागर माने का, मैंने जागृत का समय का भी संबंध नहीं रहता है। इसलिए आपने एक मजेदार अनुभव किया होगा, बहुत लोगों ने किया है, सभी ने किया होगा कि आप गहरी नींद में सोए हैं और आपका हाथ आपके छाती पर है, आपके चेस्ट पर है, और गहरी नींद में सोते सोते आपको लगता है कि आपके छाती पर कोई आकर के बैठा है, और आप एकदम डर कर उठ जाते हैं और देखते कोई नहीं, अपने हाथ है। क्यों? कि आपने भय को नींद में भी ग्रहण करना तय कर रखा है। एक सवाल आया था ना कि बहनों को, फीमेल को कुछ लोग बुरी नजर से देखते हैं, और इसका आप गहराई से देखें ना, बहनों के पास ये संवेदना, ये बोध बहुत गहरा होता है, वो बराबर नजर पहचान लेती है। और कई बार तो वो व्यक्ति सामने नहीं होता है, वो पीठ के पीछे होता है, वो पीठ से देखता है, पीछे से देखता है, तो भी लेडीज को अनईजी, अनकंफर्ट फील हो जाता है।
उसको लगता है कि कुछ तो भी अनसेटल है। मैं प्रसंग इसलिए दे रहा हूं आपके सामने कि हम लोगों ने बहुत गहराई से तय कर रखा है। बस एक एग्जाम्पल देकर के आगे बढ़ेंगे अपन। छोटा बच्चा होता है, सभी उसको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई बच्चा किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के पास, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति उसको लेने का प्रयास करता, तुरंत रोना शुरू कर देता है। वो बड़े प्यार से ले रहा है और वो कहता है क्या हो गया, मेरे हाथ को क्या कांटे लगे क्या? और उसका उत्तर केवल इतना है कि तेरे हाथ को काटे नहीं है, लेकिन तेरे साथ उसका जो रिश्ता है किसी जन्म का है, किसी के समय का, वो कांटे का है। तो इसलिए वो तेरा स्पर्श स्वीकार नहीं करेगा। वो ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। श्री कृष्ण का आश्रय अर्जुन पर होता है, दुर्योधन पर नहीं होता है। उसका कारण इतना सा है कि दुर्योधन ने तय कर रखा है कि इसको ग्रहण नहीं करना है, अर्जुन ने तय कर रखा है कि श्री कृष्ण को ग्रहण करना है, तो ग्रहण हो जाता है। तो एक आपके अंदर शक्ति है, सभी के अंदर वो शक्ति है कि मैंने क्या ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना, ये मैं तय कर सकता हूं। और इसको तय करना, समग्र रूप से तय करना है कि फिर शरीर के स्तर पर भी उसका ग्रहण नहीं होगा, बुद्धि के स्तर पर भी उसका ग्रहण नहीं होगा। इसलिए भगवान महावीर दीक्षा लेते ही चंडकोशिक पास नहीं पहुंच जाते हैं। उसके लिए उन्होंने स्वयं को तैयार किया था। अंदर की एक अपनी इनर बॉडी की उस लेवल पर स्वयं को लेकर गए थे पहले कि सामने से चंडकोशिक का या किसी का भी गुस्सा आएगा भी तो मेरे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा कहते हैं कि गौतम बुद्ध के पास एक जमींदार के बेटे ने, जो इकलौता बेटा था, उसने संन्यास ले लिया। उसके कारण से वो जमींदार भी बड़ा बुद्ध पर नाराज था और गांव वाले भी बहुत नाराज थे। चढ़ी हुई थी प्रवास करते 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 एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में पहुंच रहे थे। जैसे गांव वालों को खबर पड़ी कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं, तो गांव वाले सारे आकर के प्रवेश द्वार पर के बाहर ही खड़े हुए और बड़े अंदर के अपना जो उनके बुद्ध के बदन का आक्रोश था, नाराजगी थी, उसके बड़े गंदे शब्दों में, वो गाली के शब्दों में गौतम बुद्ध को सुनाते रहे। गौतम बुद्ध सुनते रहे और जैसे सारे शब्द उनके बोलना सब पूरा हो गया, तो पूरा होने के बाद गौतम बुद्ध ने उनको एक सवाल पूछा कि कोई मेहमान तुम्हारे आंगन में आ जाए और तुम उसको कोई गिफ्ट देते हो और वो गिफ्ट नहीं लेता है, तो गिफ्ट किसके पास रहती है? तुम आए हुए मेहमान को कोई उपहार देते हो और वो उपहार वो स्वीकार नहीं करता, तो किसके पास रह जाता है? बोले वो स्वीकार नहीं करेगा तो देने वाले के पास रह जाएगा। बोले आपने भी मुझे उपहार दिए, मैंने स्वीकार नहीं करे, मैंने स्वीकार नहीं करे। ये अस्वीकार का अपना बहुत बड़ा अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग करना सीखो। यदि आपको लेशा की साधना में आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले आपको एक डिसीजन करना होगा कि मेरे पास जो अस्वीकार करने का अधिकार है, जिसको महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन में प्रयोग किया था, असहयोग आंदोलन, असहमति आंदोलन, अस्वीकार आंदोलन,
कि आपने जो कानून बनाया उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम असहमत है उससे। भगवान महावीर ने यही शब्द दिया कि करंतम प्यानम न समुंजानामि, मैं उसका अनुमोदन भी नहीं करता, मैं उसको ग्रहण भी नहीं करता, मैं इसको स्वीकार भी नहीं करता। ये अस्वीकार, ये अस्वीकार का भाव, ये हर व्यक्ति के पास, हर वस्तु के पास, हर चैतन्य के पास, हर लिविंग के पास एक बहुत बड़ी एनर्जी है, एक बहुत बड़ी कला, बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका हम अननोइंगली उपयोग करते हैं, और अननोइंगली हम बहुत गलत तरीके से इसको उपयोग में ला रहे हैं। एक छोटे से मुद्दे पर बहुत बार मैं बात कर चुका हूं, आपके साथ पहली बार होगी शायद वो बात। आप लोग अपने घर को नजर नहीं लगे, बच्चे को नजर नहीं लगे, दुकान को नजर नहीं लगे, ऐसे टोटके करते होंगे। और मैं पूछता हूं आपसे कि आपकी दुकान को, आपके घर को, आपको बुरी नजर से देखने वाला व्यक्ति कितनी देर बुरी नजर से देखता है? आपके घर के, आपके मकान को, आपके बच्चे को बुरी नजर से देखने वाले ज्यादा लोग हैं कि अच्छी नजर से देखने वाले ज्यादा लोग हैं? और जो अच्छी नजर से देखते हैं वो अच्छी ज्यादा समय तक देखते हैं कि बुरी नजर से देखने वाला ज्यादा समय तक देखता है? फिर बुरी नजर का असर हो जाता है, अच्छी नजर का असर क्यों नहीं होता है? उसका इतना ही कारण है कि आपने गहराई से तय कर रखा है कि मैंने बुरे को ग्रहण करना, अच्छे को ग्रहण नहीं करना है। मैं इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। अरे आपके घर को, आपके मकान को, आपके तन को, आपके परिवार को खुदा, गॉड, तीर्थंकर, भगवान, ये भी तो 24 आवर्स देख रहे हैं।